तो फाइनली दोस्तों WWE बैकलैश आ चुका है। तो बैकलैश कब देगा और इसे हम लोग कहां कहां देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं। तो बैकलैश कल सुबह यानी कि 11 मई 2025 के सुबह 5:30 बजे देगा और इसे हम लोग कहां कहां देख सकते हैं। तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के अलावा बैकलैश और कहीं नहीं देगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे बैकलैश का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे बैकलैश की अपडेट मिस ना हो पाए। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि बैकलैश 2025 में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गुंथर वर्सेस पैट मैककेफे के मैच के बारे में। गुंथर जो कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, रेसलमेनिया 41 में गुंथर ने टैप आउट करके अपने टाइटल को हार गए, वो भी जे उसोस के हाथों। और इसी बात को कमेंटर माइकल कोल और पैट मैककेफे बोल रहे थे कि गुंथर ने टैप आउट किया और ये बात गुंथर को पसंद नहीं आई कि कैसे मैककेफे और माइकल कोल जे उसोस की जीत पे खुश है और उन्हें ताना मार रहे हैं कि उन्होंने टैप आउट किया। गुंथर गुस्से में आके कमेंट्री टेबल के पास आ जाते हैं, वो माइकल कोल के ऊपर अटैक करते हैं। पैट मैककेफे इस बीच में आते हैं और इस दौरान गुंथर मैककेफे के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। उस दिन तो मैककेफे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगले दिन मैककेफे ये कहते हैं कि तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। मैं अभी कमेंट्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक रेसलर रह चुका हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ 1-on-1 मैच के लिए। तो उसके बाद ये तय हुआ कि गुंथर वर्सेस पैट मैककेफे का मैच होगा। गुंथर ने ये दावा किया है कि वो मैककेफे को इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे कि दोबारा मैककेफे कभी भी कमेंट्री टेबल से उठ के रिंग में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और मैककेफे का ये दावा है कि वो गुंथर को प्रूव करके रहेंगे कि असल में मैककेफे है कौन। वैसे तो पहले मुझे लग रहा था कि इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल साफ सुथरा है, गुंथर इस मैच में जीत के आगे निकलेंगे क्योंकि WWE ने गुंथर को काफी पुश दिया है। तो ऐसे तो वो कमेंटर के हाथों हार नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक शॉकिंग रूमर सामने आई और वो रूमर थी गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग तो याद होंगे ना आपको, वही गोल्डबर्ग जिससे गुंथर का पंगा चल रहा था। यहाँ तक कि गोल्डबर्ग ने यह भी कह दिया था गुंथर यू आर नेक्स्ट। लेकिन उसके बाद और अब तक गुंथर और गोल्डबर्ग का मैच हुआ ही नहीं। ना गोल्डबर्ग ने कुछ कहा ना गुंथर ने कुछ कहा। लेकिन अब ये रूमर्स आ रही है कि फाइनली गोल्डबर्ग रिटर्न आने वाले हैं और वो इस मैच में रिटर्न आके गुंथर को हरवा सकते हैं और उसके बाद होगा गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच। लेकिन अगर इस मैच में गोल्डबर्ग का रिटर्न नहीं हुआ तब इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि गुंथर मैककेफे को हरा के इस मैच के विनर बन सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं डोमिनिक वर्सेस पेंटा के मैच के बारे में। ये मैच हो रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए और इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। पेंटा डोमिनिक को हरा नहीं पाएंगे। WWE ने डोमिनिक को चैंपियन बनाया है तो डोमिनिक अपने टाइटल को बचा के रखेंगे और डोमिनिक पेंटा को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। और उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एजे स्टाइल ने ये कहा था कि इस मैच का चैंपियन चाहे कोई भी बने, मैं इस मैच के बाद चैंपियन को चैलेंज करूंगा। तो ये भी हो सकता है कि एजे स्टाइल डोमिनिक को चैलेंज कर दे। लेकिन इस मैच में एक लूप होल भी है। डोमिनिक अपना टाइटल तब हार सकते हैं अगर इस मैच में फिन बैलर कुछ गड़बड़ी कर दे। फिन बैलर की वजह से डोमिनिक इस मैच में अपना टाइटल हार सकते हैं, वरना नहीं। वुमेन्स टाइटल के लिए भी फैटल 4-वे मैच हो रहा है। टिफी, नाया जैक्स, नियोमी और जेड कारगिल। और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि टिफी अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेगी। WWE ने टिफी को बहुत पुश दिया है। टिफी ने शार्लेट को रेसलमेनिया में हराया, तो इतनी जल्दी तो टिफी अपना टाइटल हारने से रही, तो टिफी अपने टाइटल को बचा के आगे निकलेगी। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए हो रहा है बेकी लिंच वर्सेस लायरा का मैच। बेकी लिंच जिसने रेसलमेनिया 41 में रिटर्न मारी थी और रिटर्न आते के साथ बेकी लिंच लायरा के साथ टैग टीम चैंपियन बन गई। लेकिन उसके बाद रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में बेकी लिंच अपने टाइटल को हार गई और बेकी लिंच ने इसका पूरा गुस्सा निकाला लायरा के ऊपर। बेकी लिंच ने लायरा के ऊपर अटैक किया, उन्हें इंजर्ड किया और उसके बाद बेकी लिंच ने एक राज से भी पर्दा हटाया और बेकी लिंच ने सबको ये बताया कि लायरा की पार्टनर बेली को इंजर्ड और किसी ने नहीं बल्कि बेकी ने ही किया था, क्योंकि बेली जब हील सुपरस्टार थी तो बेली ने बेकी के ऊपर अटैक करके उन्हें इंजर्ड किया था। तो बेकी ने अब बेली से अपना बदला ले लिया और अब वो लायरा के पीछे है। लायरा को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना चाहती है। बेकी लिंच और लायरा के बीच में काफी बहस हुई और अब इन दोनों का मैच बैकलैश में हो रहा है और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि बेकी लिंच लायरा को हरा के न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकती है, क्योंकि बेकी लिंच के पास अगर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल गया तो उसके बाद इस टाइटल की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा, बेकी लिंच या फिर लायरा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए भी फैटल 4-वे मैच हो रहा है। जेकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर, एले नाइट और डैमियन बिस्ट। इस मैच का रिजल्ट भी बिल्कुल साफ है। जेकब फाटू इन तीनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। WWE जेकब फाटू को पुश दे रहा है। ये देख के ही साफ पता चल रहा है कि WWE चाहती नहीं है कि जेकब फाटू इतनी जल्दी अपने टाइटल को हारे, तो इसलिए जेकब फाटू अपने टाइटल को बचाने में कामयाब रहेंगे और जेकब फाटू इन तीनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक सरप्राइज आ सकता है और वो सरप्राइज ये है कि शायद यहाँ पर सोलो सिकवा जेकब फाटू के ऊपर अटैक कर सकते हैं। WWE में बार बार टीज कर रहा है कि सोलो
वर्सेस जेकब का मैच हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि सोलो की वजह से जेकब फाटू अपने टाइटल को हार जाए, और अगर जेकब फाटू टाइटल को हारते हैं तो उसके बाद ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन बनेंगे। या ये भी हो सकता है कि जेकब फाटू अपने टाइटल को बचा ले और उसके बाद सोलो जेकब के ऊपर हमला कर दे, और फिर ये फैसला हो कि सोलो वर्सेस जेकब का मैच नेक्स्ट इवेंट में होगा। आप लोग भी कमेंट में जो बताइए कि सोलो वर्सेस जेकब का मैच देखने में आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अब आइए बात करते हैं बैकलैश के मेन इवेंट के बारे में, यानी कि जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में। किस मैच में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का कई बार मैच हो चुका है। जॉन सीना ज्यादा बार जीते हैं और रैंडी ऑर्टन कम बार, लेकिन उन सारे मैच से ये मैच अलग है क्योंकि पहली बार जॉन सीना हील सुपरस्टार है और रैंडी ऑर्टन फेस सुपरस्टार। आज तक जब भी जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का आमना सामना हुआ था तब रैंडी ऑर्टन हील थे और जॉन सीना फेस। पहली बार रैंडी ऑर्टन फेस है और जॉन सीना हील। जॉन सीना का ये दावा है कि वो WWE से रेसलिंग को खत्म कर देंगे, वो ये टाइटल लेके अपने घर जाएंगे और रेसलिंग WWE फैंस के लिए हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हाँ, उनके जाने के बाद WWE एक कस्टम बेल्ट बनाएगी और किसी भी सुपरस्टार को दे सकती है, लेकिन वो रियल चैंपियन नहीं कहलाएगा। रियल चैंपियन सिर्फ जॉन सीना ही रहेंगे और कोई भी नहीं। जॉन सीना के इस दावे को मानने से रैंडी ऑर्टन साफ साफ इंकार कर रहे हैं। रैंडी ऑर्टन का ये दावा है कि वो जॉन सीना को हराएंगे और जॉन सीना तब तक अपने आप को रियल चैंपियन नहीं बोल सकते जब तक जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हरा के अपने टाइटल को बचाने ले। अब फैंस को जानना है कि ये लास्ट टाइम में कौन जीतेगा, रैंडी ऑर्टन या फिर जॉन सीना। ये मैच आखिरी बार हो रहा है क्योंकि अब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर खत्म होने वाला है, तो रैंडी ऑर्टन को इसके बाद कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो जॉन सीना और इस रैंडी ऑर्टन के इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस जॉन सीना के ही हैं, क्योंकि जॉन सीना मनी इन द बैंक के लिए भी शेड्यूल है और उसके आने वाले पेपर व्यू के लिए भी। और वैसे भी जॉन सीना का ये रिटायरमेंट टूर चल रहा है, तो इतनी जल्दी तो जॉन सीना टाइटल हारेंगे नहीं। जॉन सीना अपना टाइटल तब हारेंगे जब जॉन सीना का आखिरी मैच हो, और मुझे लगता है कि जॉन सीना अपना टाइटल कोडी रोड्स के हाथों हारेंगे। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के इस मैच में जॉन सीना जीत सकते हैं, लेकिन अगर WWE हमें सरप्राइज देने की कोशिश करे तो शायद ये भी हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को हरा के 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि जॉन सीना को अभी मूवीज की शूटिंग के लिए जाना है, तो इसलिए शायद वो कुछ दिनों के लिए अपने बेल्ट को रैंडी ऑर्टन को ड्रॉप कर दे। इस मैच में चांसेस ये भी है कि द रॉक रिटर्न आ सकते हैं और द रॉक जॉन सीना का साथ दे सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी तो तब होगी जब इस मैच में द रॉक रिटर्न आए, लेकिन द रॉक रिटर्न आके जॉन सीना का नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन का साथ दे दे और रैंडी ऑर्टन और रॉक मिलके जॉन सीना को हरा दे। इससे क्या फायदा होगा? इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जॉन सीना एक बार फिर से फेस सुपरस्टार बन जाएंगे और रैंडी ऑर्टन को टाइटल भी मिल जाएगा और जॉन सीना को अपनी मूवीज के लिए कुछ टाइम भी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसे WWE कर भी सकता है और नहीं भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सबको ये जानना है कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच के बाद जॉन सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन रहेगा, कौन हो सकता है जॉन सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट। सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है और सबको ये जानना है कि कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के बाद कौन जॉन सीना के सामने आएगा। तो कुछ नाम सामने आ रहे हैं जो कि जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं। उनमें से एक नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं और ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं, और ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच सबको देखना है और सबको ये जानना चाहते हैं कि क्या इस बार जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को हरा के अपने टाइटल को बचा पाएंगे या फिर नहीं। या फिर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार है और अगर वो रिटर्न आ गए तो उसके बाद पूरी WWE बदल जाएगी, और वो है डीन एम्ब्रोस। डीन एम्ब्रोस अगर रिटर्न आते हैं और जॉन सीना को चैलेंज करते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी WWE बदल जाएगी, या कोई भी मिस्ट्री सुपरस्टार रिटर्न आ सकता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन रिटर्न आएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।